स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर ज़रूर करना है। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो ये क्लास होने वाली है वो आपके रागा सेक्शन की होने वाली है। आपकी जो सीरीज़ चली हुई है वो चली हुई है एयरफोर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट की। तो इंग्लिश वाली मैं जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और जिन बच्चों के पास नहीं पहुँचा है वो हमारे इस चैनल पर जा कर के, या तो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट की भी और उस क्लास की भी। देखो, उसमें मैंने आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन बच गए थे, 4 क्वेश्चन थे जो वो आपके पैसेज के थे, ठीक है ना। पैसेज की प्रैक्टिस के लिए जो हमारा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल, आप सभी को वहाँ पर जाना है, ठीक है ना। और आपको सर्च बार में सर्च करना है, ये जो हमारा चैनल का नाम है ना यूट्यूब का, इसी को सर्च कर देना ऑलराउंडर उमेश 2.0, जिसमें आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे 52, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पर मैं आपका जो प्रैक्टिस के लिए जो मैंने पैसेज दी थी, जो कि आपके लिए होमवर्क था, उसके जो भी पैसेज थी और उसके जो क्वेश्चन थे वो मैं उसमें अपलोड कर दूंगा आज दोबारा से भी। तो आपको क्या करना, उन सभी के आंसर देने हैं कमेंट सेशन में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लाइन्स हैं। तो लाइन्स क्या हैं? नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। देखो भाई, आप अपने लक्ष्य को पा रहे हो और आपको पता है आपके लक्ष्य, आपके सपने को पाने में आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है ना। यदि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो सुख की अहमियत कैसे होगी। आपके लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको जो अपार खुशी मिलने वाली है, उस खुशी को आप कैसे महसूस करोगे यदि आपने उसको पाने के लिए ही कोई कष्ट न सहे हों, ठीक है ना। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। यदि आपको कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा कार्य करके जो आपने गलत कर दिया हो जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में या पर कहीं भी लाइफ में फेल हो गए हों, यदि आप उसको नहीं करते तो आपको कैसे पता चलता कि ये गलत था और जो अब मैं करूँगा वो ठीक होगा, ठीक है ना। तो यदि आप गलत नहीं करते तो आप सही को कैसे पहचानते, ठीक है ना। यदि गलत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो आप उसको सही की पहचान कैसे करते, ठीक है ना। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइन्स। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। चलिए चलते हैं अपने रागा सेक्शन की तरफ। तो रागा को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 16 मैंने खुद से कराए थे, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के थे। तो इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या याद करो। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो किसी संख्या के, माना कि वह संख्या x है, x के 20% में 20 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, x 20% का मतलब क्या होता है, 20 पंजे 100, 1/5 होता है ना। आपको मैं परसेंटेज को अच्छे से तुम्हें करा चुका हूँ, और जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं तो आपको वो क्लासेस ज़रूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो परसेंटेज को वहाँ से सीख लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो x/5 प्लस 20 बराबर x, तो 20 बराबर हो जाएगा x माइनस x/5, तो कितना हो जाएगा 5x। एलसीएम ले लो, 5x माइनस x 4x/5, तो 4x/5 बराबर 20, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर काट दो, 4 पंजे 20, x बराबर 25। जो आपका ऑप्शन है 25 वो देख लेना और उस पर टिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी मैथ का ही है, और इसमें कहा है
तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपये में 15% हानि पर बेचा, ठीक है ना। उसका जो लॉस है वो कितना दे रखा है, 22 है। लॉस है मेरे पास 15% और बेचा है तो एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 2040। उसके बाद ये कह रहा है कि वह तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है ना। जो उसका प्रॉफिट होना चाहिए उसे 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसे वो कितने में बेचे। देखो जब उसने उसे 2040 रुपये में बेचा तो उसे 15% की हानि हो गई, लेकिन वो कह रहा है वो उसे कितने में बेचे, SP2 वो इसे कितने रुपए में बेचे कि अब की बार उसे लाभ होना चाहिए कितने का, 15% का। जितने की उसे हानि हुई थी उतने का उसे क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। देखो सबसे इजी क्वेश्चन भी यही माना जाता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रिक है आपकी 13/2 SP निकालना है ना। तो ट्रिक क्या होती है 13/2। अब आप ये कहोगे सर ये 13/2 क्या हो गया, अरे 13/2 का मतलब क्या होता है, पहली संख्या देखो, तीसरी संख्या देखो और दूसरी संख्या देखो। क्वेश्चन था आपका एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 2040 रुपये में बेचा, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या आई थी उसमें 2040, उसके बाद 2040 रुपये में बेचा और 15% की हानि हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो गई मेरी 15% की हानि। तो उससे क्या कह रहा है वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए, कितने का 15% का लाभ। तो ये मेरी कौन सी बन गई, तीसरी संख्या बच गई। कौन सी बन गई है, तीसरी संख्या। तो पहली संख्या की जगह पहली संख्या का मान क्या है मेरा 2040। तीसरी संख्या क्या है, देखो लॉस का मतलब क्या होता है, मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 15% की हानि पर बेच दी है, तो कितने की बेची थी वो मैंने 85 रुपये की, है ना। लॉस हमेशा घटता है 100 में और प्रॉफिट हमेशा जुड़ जाता है। तो तीसरी संख्या क्या है मेरी 15% का प्रॉफिट, तो 15% प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा, कितना आ गया 115, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है मेरी 15% का लॉस है, तो कितना आ जाएगा 100 में से 15 गया तो बच जाएगा आपका 85। आप इसे उससे भी कर सकते थे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी। अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रोल, सबसे पहले देखो वैल्यू क्या है, फिर ये देखो वैल्यू किसकी है और फिर हमें चाहिए किसकी। देखो वैल्यू थी 2040 रुपये, कितनी थी 2040, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी आपकी जिस पर उसे हानि हो गई थी 15% की। 15% का मतलब क्या है इसका 85 है, क्या है 85, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए किसकी, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जब मुझे 15% का लाभ हो जाए, कितने का लाभ हो जाए 15%, मतलब 115 आ गया ना वही सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, वही काटा पीटी खून खराबा कर दो, जल्दी से काटो, इसे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है ना। उसके बाद कितने से जाएगा ये 17, तो इसको कट कर लेते हैं। आपका ये कट गया, 5 से कट गया 23 बार, ये हो गया 17 बार गया। अब ये 17 से कितने बार जाएगा, देखो 17 एकम 17, 20 में 17 गया तो 3, 4 ले लिए, 17 दूनी 34, 0 है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 23 की मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 0 तो लिख देंगे, बढ़ती 36, 3 हो गया, और 12 24 और 3 27, कितने रुपए आ गए 2700, 2760, 2760 रुपये आ गए हैं। यदि वो 2040 में बेचता है तो उसे हानि हो जाती है 15% की, लेकिन जब वो उसी घोड़े को 2760 रुपये में बेचता है तो आपकी बार उससे लाभ हो जाता है 15% का। आपको सिंपली क्या याद रखना है, ट्रिक क्या है आपकी 13/2 की, पहली संख्या तीसरी संख्या बटे में दूसरी संख्या। नहीं तो आप इससे नहीं समझो तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है एक दुर्ग में एक छावनी है, उसमें 42 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक है ना। कितने दिन की, डे मान लिया मैंने 42 दिन,
ठीक है ना। उसके बाद 10 दिन पश्चात, आफ्टर 10 डेज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 24, ठीक है ना। तो 200 जवान और आ जाते हैं, 10 दिन पश्चात 200 जवान आ जाते हैं, 200 सोल्जर आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो वह सामग्री केवल 24 दिन चलती है। तो सामग्री कितने दिन चलती है? 24 दिन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे आपको कोई जीडी का पेपर हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। इसका करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है MD बराबर MD। MDH जानते हो ना? MDH हो, ये मसाले वाला MDH नहीं है, ये होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब मैन डेज आवर, मैन डेज आवर, ठीक है ना। M1 D1 H1, M2 D2 H2, उसके बाद MDH अपॉन W1, MDH अपॉन W2। पूरा जो कंटेंट बनता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, वो आपका इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया रखा है? सिर्फ मैन दे रखे हैं और डेज दे रखे हैं, तो इसमें आवर का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना वर्क का कोई काम। तो इनको तो मैं मिटा देता हूँ। तो अब आपको समझ में आया होगा MD बराबर MD क्यों किया। MD बराबर MD, देखो मैन मान लिया मैंने X है, ठीक है ना। यहाँ पर भी X मान लेता हूँ। इसने कहा है जो दिन है वो 42 दिन, एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है 10 दिन के बाद। तो 42 में से 10 दिन तो माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा? 42 में से 10 दिन तो माइनस कर लो। उसके बाद उसने कह दिया 10 दिन के बाद क्या हुआ? 200 सैनिक और आ गए। ये मेरे सैनिक हैं, X मान रखे मैंने मैन। इसमें क्या हुआ? 200 सैनिक और आ गए, और तब जो भोजन सामग्री चली है वो 24 दिन चली है। कितने दिन चली है? 24 दिन चली है। अब आपको सिंपल क्या करना है? माइनस कर लो। 32x बराबर हो जाएगा 24, 200 प्लस x कर लेता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर लो। उसके बाद क्या करेंगे? इसका जो करने का तरीका है वो ये है, आप यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। किसका? किसी एक का मान निकाल लो, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हो। 32x ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। उसके बाद क्या है? यहाँ 24 है, ठीक है ना। या तो आप ऐसे करोगे तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो कर लेते हैं। 32x बराबर है कितना हो गया? 24 दूनी 48, 4800 प्लस 24x, ठीक है ना। 32x में से 24x माइनस कर लो, और यहाँ पर हो जाएगा 4800, ठीक है ना। 12 में से 4 गए तो 8, 8x बराबर 4800, 8 छींग 48, 600 हो गया, ठीक है ना। जो x का मान आ गया है वो कितना आ गया है? 600। मतलब इसका मतलब क्या है? जो सैनिक की संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी, वो 600 थी, ठीक है ना। और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, यदि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। डिस्टेंस दे रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस है 140 मीटर, उसके बाद दूरी 18 सेकंड में पार करती है, टाइम है 18 सेकंड का, ठीक है ना। उसके बाद मुझे निकालनी है स्पीड। स्पीड तो निकालनी है, स्पीड मुझे ऑप्शन में यदि मीटर पर सेकंड है तो वही वाला निशान लगाना है, लेकिन मुझे स्पीड पूछी है, वो पूछी है किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? एक ट्रिक होती है। क्या होती है? एक ट्रिक होती है, वो क्या कहती है? यदि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड बनाओगे, क्या करोगे? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड बनाओगे, तब तो आपको जो गुना करनी पड़ेगी 18/5 से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? 18/5 से। यदि आप किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलते हो, तब आपको गुना करनी पड़ेगी 5/18 से। किससे? 5/18 से। अब की बार जो मुझे उत्तर चाहिए वो चाहिए मुझे किलोमीटर प्रति आवर में। मीटर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर आवर में चाहिए। तो ये छोटा वाला है, बड़ा वाला है।
जब छोटे वाले को बड़े वाले में करते हैं तो बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा। छोटा वाला बड़े वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 18 ऊपर आ जाएगा, और नहीं तो 18 नीचे रहता है, 18 नीचे रहता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 140, टाइम है 18, और 18/5। 18 से 18 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 28 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन था। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से लिया गया है। ये क्वेश्चन है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द हैं और इसमें 3 शब्द बड़े अक्षर वाले शब्द के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, और आपको वो पहचानना है जो इसके द्वारा बनाया जा सकता है। देखो, जो वो वर्ड क्या है? रिमेम्बरिंग। क्या है? रीमेम्बरिंग। आपको कुछ वर्ड लिखे गए हैं और इनसे कह दिया कि आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे देकर रखेगा जो इनके द्वारा नहीं बन सकता, जैसे NEGRO। दूसरा ऑप्शन क्या है? AGREE। तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि इन वर्डों का यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। 3 ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते और चौथा है जो बन सकता है। तो आपको वही पहचानना है जो अकेला हो, जो बन सकता है। देखो यहाँ पर NEGRO, NEGRO का तो पता नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। एग्री, AGREE, ए है इसमें? नहीं है, ये भी नहीं होगा। रेन, रेन भी नहीं है इसमें। ग्रीन, GREE और N। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला क्वेश्चन है आपका 26। ये है आपका जीके से, ठीक है ना। इसमें है आपका पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एक आपका पिंपरी है, ठीक है ना। पिंपरी आपको एक प्लेस दिया है और आपको बताना है ये जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है रासायनिक कारखाने के लिए, दूसरा है उर्वरक कारखाने के लिए, तीसरा है एंटीबायोटिक्स दवाओं के उत्पादन के लिए, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो हमारी एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है आपका पिंपरी स्थान। इससे अगला है आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? ये आपका हिस्ट्री से लिया गया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है का निर्माण किससे करवाया है, किसने नहीं। आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया है यहाँ पर, किससे करवाया। ऑप्शन सुन लो, लाल बलुआ पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से, काला संगमरमर से, या काले पत्थर से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर से फतेहपुर सीकरी का निर्माण किससे कराया गया था? लाल बलुआ पत्थर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ISO 900 किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन क्या है? एक विदेशी कार का नंबर है, नई आकाशीय है, गैलेक्सी है, उच्च गुणवत्ता का मानक है, नई रॉकेट प्रौद्योगिकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च गुणवत्ता का मानक। उच्च, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सेम यही तरीका रहता है आपके कोर्ट पेपर में पूछने का। रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? भारत की क्या है? रुपया है। ये आपको बताना है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपको बता दूं, जो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है आपकी टका। और एक बात और, जो आपका करेंसी है कैपिटल है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में से आपका सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले पार्ट है ना आपका, या तो किसी राज्य का CM, गवर्नर, किसी देश की करेंसी, ठीक है ना, कैपिटल, इनसे तो बार बार क्वेश्चन पूछना है आपको, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं।
तो यहाँ करेंसी का ले लिया है, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और पाकिस्तान श्रीलंका की क्या हो जाएगी, श्रीलंकाई रुपया, पाकिस्तान की हो जाएगी रुपया और भारत की भी क्या हो जाएगी, रुपया। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आपको बताना, राजा राम मोहन राय, डेविड हरे, डेरोजियो और अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खालिस्तान या 65 वर्ष की आयु तक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो बताना है। ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसा व्यक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यकाल है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है, एक ऐसा व्यक्ति जो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसका मतलब क्या है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है ना, वैसे तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 65 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो, वही होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। ठीक है ना। और इससे अगला एक क्वेश्चन है आपका, जीके का ही है, स्टैटिक जीके से लिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये है राउरकेला स्टील, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। इससे आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका रीजनिंग से, और रीजनिंग में आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपकी होती है ना, जो आपकी नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उससे लिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है ना। इसमें आपको एक इमेज दे रखी है, इमेज को जल्दी से बना लेते हैं, समझने के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ मैं रफली, आपको पेपर में जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपकी 2 डॉट हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, जब ये ऐसी थी तो इसमें क्या कंडीशन लग गई, ये जो 2 डॉट हैं, जो आपके 2 फुल स्टॉप हैं, इन्होंने अपने से अपोजिट में ही क्या कर लिया, दोगुना हो गया, और 2 की क्या बन गई, 4 डॉट बन गई। ठीक है ना। ये कंडीशन अप्लाई हुई है इसमें। और दूसरा, इसका जो ट्रायंगल था वो यहाँ पर सीधा है, और यहाँ पर ये उल्टा बन चुका है। कैसा बन चुका है, उल्टा बन चुका है। और क्या कंडीशन है, इसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ से होकर के यहाँ आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन थी ना, यहाँ थी, कहाँ गया, यहाँ आ गया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये 0 था, ठीक है ना, जो आपका सर्कल था वो कहाँ चला गया, ये ऊपर गया यहाँ पर। ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 सर्कल दे रखे हैं, रेक्टेंगल दे रखा है, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक डॉट है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेंज हुई थी, ये इसने कंडीशन चेंज की थी, यहाँ पर आई थी, और दुगनी की संख्या में। तो 2 सर्कल हैं, तो 4 हो गए, 2 का दुगना 4। उसके बाद ये सीधा है, और यहाँ पर ये क्या हो गया था, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है ना। तो यही कंडीशन है, आपको एक ऑप्शन पहचान लेना है और उस पर क्या कर देना है, टिक कर देना। सॉरी, आपका जो क्वेश्चन था ये फुल स्टॉप वाला ये रह गया, ये कहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा, ये भी अपने सामने की तरफ चलता है, ठीक है ना, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखना है पहली आकृति को दूसरे हिसाब से देखो किस हिसाब से बनाई गई है, उसके बाद तीसरी को सेम इसी तरीके को यूज़ करके आपको चौथी आकृति को बनाना है, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, जो आपका ये राउरकेला स्टील है ना, ये जो ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा कर लेना भाई इसको, उड़ीसा है राउरकेला स्टील, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से लिया गया है। वर्बल रीजनिंग होती है जो आपकी रीजनिंग में से, इसमें भी आपको सेम इसी हिसाब से लिया गया है। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, है ना, जो समानुपात होता है, और इसका मतलब होता है रेशो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसे एक इमेज दी हुई है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये अपनी 90 डिग्री के एंगल में घूम गई, 45 डिग्री के में ऐसी थी, 45 डिग्री घूमी है बस। तो उसके बाद क्या कंडीशन बन गई इनकी, ऐसी बन गई। और क्या हुआ, इनमें क्या चेंज हुआ, इनकी संख्या दुगनी हो गई। क्या हो गई, इनकी संख्या दुगनी हो गई है। अब आपको एक दिया रखा है, एक त्रिशूल टाइप का दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसकी क्या डायरेक्शन बनेगी, ठीक है ना। 90 डिग्री पर खड़ा है, इसे 45 डिग्री घुमा दो। किस हिसाब से घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है, किस में, क्लॉकवाइज में। तो ये भी किस में घूमेगा, क्लॉकवाइज में। तो इसकी जो डायरेक्शन बन जाएगी वो इस हिसाब से बन जाएगी, है ना। और क्या होगा, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और ये ऑप्शन आपको देख लेना है और इस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, x के किस मान के लिए जो मेरा कथन है वो सिद्ध होता है, x बटे 21 गुना x बटे 189 इजकल टू 1। x का क्या मान रखूं कि जो मेरी ये कंडीशन है वो अप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे सिंपली, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। जब इनकी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 21 गुना 189, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इजकल टू 21 गुना जो आपका 21 जो कितना होता है, 189 ही होता है। तो कितना लिख सकता हूँ, यदि मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ 189 के, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 21 × 9। आपको पता है जब भी बॉर्डर क्रॉस होता है, जब आपका स्क्वायर हटता है तब वो बॉर्डर क्रॉस करके अंडर रूट में बदल जाता है। तो 21 गुना 21 गुना 9। आपको क्या करना है, 2 21 दे रखे हैं, इसमें से एक को बाहर निकाल दो। क्यों, इस 2 21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 21 की पावर 2। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, किसके लिए, सिर्फ इसके लिए। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए भी क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3। तो x का मान कितना आ गया, 21 दूनी 42, कितनी 63। तो 63 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी आपका किससे लिया गया है, लाभ हानि से। 36 है, एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर SP1 है मेरा, कितना है 900 रुपये, और जो कि मेरी क्या है, पहली संख्या, ठीक है ना। लॉस है, 10% की हानि है, ठीक है। उसको 1200 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का हानि या लाभ होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब उसने 900 रुपये में बेचा 10% की हानि हो गई। अगर वो उसे 1200 रुपये में बेचे तो आपको बताना है अब उसको लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है ना। ट्रिक क्या थी आपकी, पहली संख्या, ट्रिक है आपकी SP निकालने की जो ट्रिक थी वो थी 13/2 की। तो SP कितना है, यहाँ पर जो SP होता था वो मेरी नया SP निकल के आता था, मतलब SP2। पहली संख्या क्या है, 900 है। तीसरी संख्या मुझे निकालनी है, क्यों, क्योंकि
तीसरी संख्या जो होती है वो मेरा कब होता है, जब वो उसको नया प्रॉफिट होता था या लाभ या हानि होती थी। तो तीसरी संख्या ही मुझे फाइंड आउट करनी है। और दूसरी संख्या है 10% की हानि मतलब 90 और कितना है 1200। SP2 कितना है 1200। यदि आपसे सेलिंग प्राइस 2 पूछता है तब आपको उसी का मान रखना, तब आपको तीसरा देकर रखेगा या तो प्रॉफिट में या फिर लॉस में। यदि आपको ये पूछता है तो ये देकर रखेगा, यदि ये पूछता है तो ये देकर रखेगा, मतलब तीसरी संख्या देकर रखेगा। तो इनको काट लो, 10 बार गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 x बराबर आ गया 120। इसका मतलब क्या है, 120 का मतलब होता है 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है 20% का प्रॉफिट। ये था आपका क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ लिया गया है और इनको मैंने तुम्हें से कहा था कि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा है वो टाइप मैं तुम्हें करा चुका हूँ। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में 30% विद्यार्थी, उसके बाद हिंदी में 20%, उसके बाद 10% बौथ में पास होते हैं, फेल ये देख लेते हैं। फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तब आपसे पूछा है दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हैं। बोथ सब्जेक्ट पास कैसे निकालेंगे, इंग्लिश हिंदी। देखो 30% इंग्लिश में फेल हैं तो पास कितने % हैं, 70%। हिंदी में 20% फेल हैं तो पास कितने, 80%। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बोथ 10% दोनों में फेल हैं तो 90% दोनों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों में पास हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर लो। क्या कर लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट की परसेंटेज को 150, 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 50%। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आ गया 70% और यहाँ पर आ गया 80% और यहाँ पर आ गया आपका 50%। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, दोनों विषय में पास विद्यार्थी की परसेंट है 50%। कितनी है, 50%। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है इसका 50%। और यदि आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन सीखने हैं तब आपको हमारी परसेंटेज वाली क्लास देखनी पड़ेंगी। उसके 8 पार्ट हैं, आपको बेसिक से सब कुछ पढ़ना है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका लाभ हानि से है। इसका ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के विक्रय पर बेच देता है। आम कितने हैं, 320 आमों को ना वो 400 आमों के विक्रय पर बेच देता है। 400 आमों के विक्रय पर बेच देता है। जितने में 400 आम बिकने चाहिए थे ना, उसने वो 320 आमों को बेच देता है। मतलब उसको फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया उसे, 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसके बाद आपका क्या तरीका है, ये 80 वैल्यू किसकी है, किस पर फ़ायदा हुआ है उसे, 320 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है ना। 0 से 0, 8 चौक 32, 4 से 25 बार। तो कितना आ गया, उससे जो प्रॉफिट हो गया है वो कितने का हो गया है, 25% का। ठीक है ना। तो 25% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग से लिया गया है। आपको ह्यूमिडिटी को यदि इस प्रकार लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाई गई है। देखो HU, ठीक है ना, इसको क्या करके लिख दिया गया, UH, मतलब 2 वर्ड का जोड़ा बना दिया गया है। HU था, UH लिख दिया। ठीक है ना। MI था, MI है, मतलब सेम कर दिया, बदला, सेम किया। DI है, DI को ID कर दिया, फिर बदल दिया, बदला है, सेम किया है और फिर यहाँ पर बदल दिया है। तो उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से सेम कर दिया है ना। TY का TY, यही आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले क्या करना है, बदलना है। ठीक है ना।
PO को OP कर दो, LI है बदलने के बाद सेम कर देना है, LI को LI कर दो, उसके बाद फिर से बदलना है, TI को बदल करके क्या कर दोगे, IT कर दोगे, और उसके बाद फिर से सेम रखना है और CS का CX हो जाएगा। और जो मेरा राइट आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया OPLITCS। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। एक जार में कुछ 8 पैरों के केकड़े हैं और कुछ 4 पैरों के बिच्छू हैं। यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं और सिर गिनते हैं तो 20 होते हैं, तो केकड़ों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन बदल सकता है, वो आपका बाइक और कार का भी उदाहरण ले सकता है। यहाँ पर आपसे उदाहरण ले लिया है केकड़े और बिच्छू का। जो केकड़े हैं 8 पैरों के केकड़े और उसके बाद क्या है 4 पैरों के बिच्छू। 4 पैरों के जो 4 पैरों बिच्छू के हैं, आपको बता दो केकड़े हैं उसके 8 पैर होते हैं, 4 पैर बिच्छू के होते हैं। उसके बाद यदि उनके पैर गिनते हैं, कुल जो पैर हैं वो कितने हैं, 100 हैं, और सिर कितने हैं, 20 हैं। ठीक है ना। आपको इतना तो पता चल गया सिर सभी का 1 होता है, तो टोटल दोनों की संख्या 20 ही रहने वाली है, जितने सिर उतनी उनकी संख्या। ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 100 के नज़दीक क्या आ रहा है। जब मैंने 20 को 4 से गुना किया तो 20 चौक 80, और 20 को 8 से गया तो 160 पहुंच गया, मतलब ज़्यादा पहुंच के नज़दीक वाले को देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना 20 चौक 80, 100 के पास है तो 4 से भाग करेंगे। तो आपको ये डायरेक्ट गुना भी नहीं करनी, डायरेक्ट कर लेना। जब भी आपसे पूछे तो कम वाली संख्या से, किससे, कम वाली संख्या से सिर को भाग दे दो। तो कम वाली संख्या बिच्छू की है तो 4 से क्या कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे। 20 चौक 4 पंजे 20, कितना आ गया, 5 आ गया। ये जो 5 पैर हैं, ये जो 5 जंतु हैं, ये कौन से जंतु में आएंगे, ये जंतु आपके ऐसे हैं जो 8 पैर रखते हैं। कितने, 8 पैर। तो 5 अट्ठे 40, मतलब 40 पैर तो मैंने गिन लिए। और 8 पैर किसके थे, आपके केकड़े के। किसके, केकड़े के। ठीक है ना। आपको पता है टोटल आपके 100 हैं, 100 पैर होने चाहिए थे। यदि देखो टोटल आपको पता है 5 जंतु केकड़े में आ गए तो बच कितने गए, 20 में 15 बच गए ना। अब ये 15 जंतु ऐसे हैं जिनके 4 पैर हैं। ठीक है ना। और 15 चौका 60 पैर, तो 60 पैर किसके हो गए, बिच्छू के हो गए, है ना। तो 60 और 40 किया तो 100 आ गया, 15 और 5 को किया तो 20 आ गया। तो पूछा क्या है हमसे, तो केकड़े कितने हैं, केकड़े की संख्या पूछी है। सिंपली आप बता दो केकड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 आई है। कितने, 5 आई है। यदि बिच्छू की संख्या पूछता तो आप कह देते 15। यदि वो कह देता बिच्छू के पैर कितने हैं, बिच्छू के जंतु जितनी संख्या उनके कुल पैर कितने हैं, तो 60 पैर हैं सभी को मिला करके। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट कह देता सिंपली 4 से 20 को भाग कर दो, 4 पंजे 20, 5 इसका आंसर है। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन बता दिया कैसे वो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितनी देर लगेगी। देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका, आशीष एक लाइन में आगे और पीछे से 92वें स्थान पर है। यदि मैं उसे आगे से काउंट करता हूँ, ठीक है ना, तो 12वें पर है, और पीछे से काउंट करने पर भी वो कौन से पर है, 12वें पर है। तब आपको बताना है उसका, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको बताने इस पूरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से 12वां स्थान, राइट से 12वां स्थान -1, 12 12 तो 24, 24 में से गया तो 23। कुल स्टूडेंट कितने आ गए, 23 आ गए। कितने आ गए, 23। ये आपका टोटल निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो आपसे ये भी कह सकता था आशीष दाएं से 12वें स्थान पर, बाएं से 12वें स्थान पर, तो कुल विद्यार्थी बता दो, तो भी राइट आंसर क्या होता, 23 होता। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम वर्क से लिया गया है। ये है आपका ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को सेम उसी वर्क को कर रहा है 60 दिन में, ठीक है ना। तब आपको बताना है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो 15 है 60 है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहला काम आपको चाहे कितना ही घुमा दे टाइम वर्क में, पहला काम इतना करके छोड़ दो, एलसीएम तो लेना ही लेना है। 15 और 60 में से एलसीएम क्या आ गया, 60 ले लिया। 15 चौका 60, 60 एकम 60। इससे क्या होता है, कैपेसिटी निकल के आती है कि जो मेरा ए है उसका एक दिन काम आ गया, मतलब एक दिन में 4 काम करता है। बी कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 4 और 1 5, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि जो आपका काम है वो कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। एक दिन का काम दे रखा है इतना, तो आपको सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो आपका काम है वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। आपसे पूछा था जो हमारा वर्क है वो कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आपका जीके से लिया गया है। आपसे पूछा है यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया। आपको बताना है यूपीएससी जो आपका लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। यूपीएससी की स्थापना है, ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1926, 1 अप्रैल 1937, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। देखो यूपीएससी ना तो 15 अगस्त को ये कट गए, 26 जनवरी कट गई, 1 अप्रैल 1937 को भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 1926, यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद 43 है ये। 44 क्वेश्चन कौन सा है, स्वामी नारायण मंदिर जो आपका अक्षरधाम है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। जो स्वामी नारायण मंदिर है, मंदिर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कहाँ पर है ये आपका, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, गांधीनगर गुजरात में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम है ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। गुजरात की राजधानी जो आपकी गांधीनगर है उसमें स्थापित आपका स्वामी नारायण मंदिर। इससे आगे चलते हैं 45 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार कौन से होते हैं। समानता का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार है भाई, समानता का व्यवहार होना चाहिए देश में। स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए देश में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी है, और संपत्ति का अधिकार। देखो जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 46 है आपका, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। वो है आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन जो सिटी है वो आपका सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी, छोटा देश, ठीक है ना। इससे आगे आपका 47, उगते सूर्य की भूमि कौन सी है। उगते सूर्य की भूमि है आपकी जापान। उगते सूर्य की भूमि जापान है। 48 को देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर हेतु विशेष प्रावधान है। तो आपको सबको पता है वो कौन सी धारा थी जो हट चुकी है, धारा 370। कौन सी है आपकी है धारा 370 थी जो, उसको अब हटा दिया गया है। इसी धारा को लेकर के उसमें जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रावधान था। तो आपके 2 क्वेश्चन बच गए हैं, एक आपका 49 और आपका 50। तो देख लेते हैं इनको भी जल्दी से। आपको ऐसी इमेज दे रखी है, ठीक है ना।
ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है इसको देख लेते हैं भाई, चला। ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हुई है, आपको जो दिया हुआ है ये तो आपको देकर ही रखेगा। ठीक है ना। फिर इसमें देख लें क्या सिमिलरिटी आ रही है इसमें। देखो क्या सिमिलरिटी है, और यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है, और वो इमेज क्या है आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके ट्रायंगल बने हुए हैं, स्पेस थोड़ा कम है उसकी वजह से ऐसे लिखना पड़ रहा है, उल्टा रेक्टेंगल है यहाँ पर, है ना। उसके बाद एक डंडा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हुई है भाई, देखो ये जो आपके चिन्ह थे ये आपके 45 पे चले गए, ठीक है ना, पूरे 90 पर ऐसे थे, सीधे खड़े हो गए। तो यहाँ पर और वो भी उल्टे, ऐसा है यहीं घूम गया, सीधा हो गया, ये यहाँ पर उल्टा हो गया। और इसके अंदर जो आपकी डॉट थी वो इनके अंदर आ गई, है ना। और सेम आकृति सेम है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये आकृति तो आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं सेम बनाऊंगा। उसके बाद क्या चेंज होगा, ये जो वाली कंडीशन है ये यहाँ पर हैं तो 90 चले जाएंगे, तो ये सीधे लेट जाएंगे, तो एक ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या कंडीशन अप्लाई हुई है इनमें, ये जो अंदर थे, अंदर वाली चीज़ ऊपर चली जाती है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर 2 ट्रायंगल थे ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा इसका, सिंपली इनको ऊपर बना दो और इनको क्या कर दोगे, नीचे बना दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद 50 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस का। उसके बाद ई है और एन है, इसको देख कर क्या बनाया गया, ये बना दिया और क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया, है ना। तो आपको बताना है एफ एम को किस हिसाब से लिखें। देखो यहाँ पर क्या था, इन दो को सिंपली उल्टा कर दिया गया, उल्टे हो गए, ये इधर है इधर ही है, ठीक है ना। ये ऐसा है ना, बीच वाले को उसी डायरेक्शन में रखना है, बीच वाला तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे वाले जो डंडे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। ये है, इसका क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया आपका, ये जो आपकी मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज का क्या होता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो एम का भी क्या उल्टा भी क्या होता है, एम ही होता है, मिरर इमेज भी इसका यही बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है ये सी, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन। तो आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।